बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ चिकन क्रिस्पी स्ट्रिप्स की रेसिपी शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा। हमारी स्ट्रिप्स बहुत ही टेस्टी, क्रंची और क्रिस्पी हैं और जो खाने में बहुत मज़े की हैं। तो अभी इसको हम बनाना शुरू करते हैं। चिकन स्ट्रिप्स बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। बोनलेस चेस्ट पीस 250 ग्राम, जिसको मैंने इस तरह स्ट्रिप्स की शक्ल में काट लिया है और अच्छी तरह इसको ड्राई कर लिया है। पानी बिल्कुल नहीं है इसमें, तो आपने भी इसी तरह इसको पीसेस में काट लेना है। अगर किसी और शेप में आप काटना चाहते हैं, बेशक किसी और शेप में काट लें। और इसमें जो स्पाइसेस यूज़ करने हैं, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स। ये ऑप्शनल है चिली फ्लेक्स, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसको स्किप कर दें। वूस्टर सॉस 1 टेबल स्पून और 1.5 टेबल स्पून लेमन जूस। इसकी जगह आप सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे लेमन जूस ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं लेमन जूस का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये कॉर्नफ्लोर कोटिंग के लिए तकरीबन 3 टेबल स्पून, अगर ज़रूरत महसूस हुई तो और भी यूज़ कर सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ये ब्रेड और अंडे का साथ मैं शेयर करती हूँ, बताती हूँ। चिकन फिंगर स्ट्रिप्स के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम इस पे लगा देते हैं। तो इस तरह सारा चिकन इसमें डालते हैं जो हमने स्ट्रिप्स की शक्ल में काट लिया है। ये बहुत ही मज़े का स्नैक्स बनता है। आप अपनी दावतों पे स्टार्टर के तौर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, सर्व करें और शाम की चाय पे भी सर्व करें तो बहुत मज़े का लगेगा। तो लेमन जूस इसमें ऐड करते हैं। वूस्टर सॉस, अगर वूस्टर सॉस नहीं है तो सोया सॉस भी आप यूज़ कर सकते हैं। नमक हमने कम इसलिए डाला है क्योंकि वूस्टर सॉस में भी नमक होता है। तो ये आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें या फिर आप इसको बना के फ्रीज़ कर दें तो बहुत मज़े का लगेगा। जब भी आप फ्रीज़र से निकालें, झटपट बनाएं और सर्व करें अपने मेहमानों को, अपने बच्चों को, अपनी दावतों की शान बढ़ाएं। तो अब इसमें नमक शामिल करेंगे और काली मिर्च और चिली फ्लेक्स। लहसुन पाउडर थोड़ा सा डालते हैं इसमें, तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब इसको साइड पे रख देते हैं। ब्रेड के हमने ब्रेड क्रम्ब बनाने हैं, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हमेशा घर में ही क्रम्ब्स बनाऊं। मगर जो आज हम स्ट्रिप्स से बनाने लगे हैं तो उसके लिए थोड़े मोटे ब्रेड क्रम्ब चाहिए। तो इस तरह 4 ब्रेड्स हमने पीसेस लिए हैं ब्रेड के। तो 2 पीसेस मैं पहले करूँगी, उसके साइडों वाले किनारे इस तरह काट दूँगी। इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसके भी हम क्रम्ब बना के रख लेंगे। फिर किसी दिन जब बनाएंगे कोई और स्नैक तो उसमें यूज़ कर लेंगे। ये तो बच्चों का फेवरेट स्नैक है। एक दफ़ा बच्चे खाते हैं तो कहते हैं कि घर में ही बना के दें, बाज़ार के तो बिल्कुल भूल जाते हैं। ये इस तरह बारीक बारीक हम लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट लेंगे। सारी ब्रेड को इसी तरह कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बड़े क्रंची और मज़े के बनते हैं। ये देखिए, इस तरह स्ट्रिप्स में आप कटिंग कर लें। इसको अब हम बारीक बारीक काट लेंगे। सारी इस तरह तैयार कर लेते हैं। ये देखिए ब्रेड क्रम्ब तैयार हो चुके हैं। तो इसी तरह मोटे मोटे होने चाहिए। तो इसको इस तरह डाल के साइड पे रखते हैं। एक अंडा, इसकी कोटिंग करेंगे हम। ये हो गया कॉर्नफ्लोर। अगर ज़रूरत पड़ी तो बेशक और डाल लें। अभी 3 टेबलस्पून मैंने लिए। सबसे पहले हम स्ट्रिप पकड़ के कॉर्नफ्लोर लगाएंगे अच्छी तरह।
इससे बहुत क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं। फिर अंडा लगाएं, अच्छी तरह अंडे की कोटिंग कर लें, फिर क्रम्ब लगाएं। बस इसी तरह आपने लगा के रखते जाने। स्टिक को सीधा कर लें ताकि उसकी शेप भी अच्छी आए। प्रेजेंटेशन का ख़ास ख्याल रखा करें। ये देखें, बस इसी तरह आपने करते जाना। इस तरह मैंने सारे तैयार कर लिए हैं, तो ऐसे ही होने चाहिए। ये देखें, इसी शक्ल के। तो अब मैंने पैन रख दिया, फ्लेम ऑन कर दी है, तो इसको डीप फ्राई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑयल बड़ा अच्छा गर्म हो चुका है। बहुत तेज़ गर्म ऑयल में नहीं डालना आपने, मीडियम गर्म में ही डालना है। तो इस तरह हम डालते जाएंगे। फ्लेम आहिस्ता कर देते हैं, क्योंकि एक साइड हमने तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई करनी है। तो इसको हिलाना नहीं है आपने, वरना ये सारे खुल जाएंगे। तो फिर उल्टाएंगे, फिर दूसरी साइड पे भी 2 मिनट रखेंगे, क्योंकि स्ट्रिप्स हमारी कच्ची हैं तो ज़रा टाइम लगेगा। 4 से 5 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छी तरह ब्रेड को प्रेस नहीं करना, वरना ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अगर ये स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो बहुत मज़े की स्ट्रिप्स तैयार हो जाएंगी और क्रिस्पी होंगी। अब इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। सारी इस तरह डाल देते हैं। मैंने इसको बिल्कुल नहीं हिलाया, तो 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसको पलट देती हूँ ताकि दूसरी साइड से भी ये सुनहरी हो जाए। बस आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। एकदम आप इसको पलट देंगे तो फिर ये सारी बिखर जाएंगी इसमें। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसको निकाल लेते हैं। बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है, बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुए हैं, बहुत मज़े की खुशबू भी आ रही है। तो सारे निकाल लेते हैं और डाल लेंगे फिर, और ये काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। चिकन क्रंची स्ट्रिप्स तैयार हो चुकी हैं, तो अभी और डाल लेते हैं और फिर आपको सर्व करके दिखाते हैं। सेकंड बैच भी निकाल लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी स्ट्रिप्स तैयार हो चुकी हैं, जो बहुत क्रंची हैं, टेस्टी हैं। ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी बनी है, और आपको टेस्ट करके भी दिखाती हूँ। बहुत क्रंची हैं, बहुत ही मज़े की। बहुत टेस्टी बनी। ये देखें, अंदर से बिल्कुल वाइट। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और अपनी फैमिली के साथ बनाकर खाएं और खूब इंजॉय करें, और अपनी दुआ में मुझे याद रखें। आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।